नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड आदाब है। ये मैं तीनों चारों इसलिए मैंने किया कि मेरे साथ एम्बेसडर इस्लाम साहब हैं एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि एम्बेसडर इस्लाम साहब अमेरिका के की जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें बहुत पॉलिसी मेकिंग लेवल पे बहुत सालों तक काम किए। 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ इन्होंने काम किया है। और दूसरी बात यह है कि मुझे हरदम एक आई एम ऑल्सो प्रिविलेज एंड प्राउड कि एम्बेसडर इस्लाम साहब की मूल जड़ें पंतनगर यूनिवर्सिटी की है, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत रिसर्च की। अमेरिका 50 साल पहले पहुंच गए थे और अमेरिका की तरक्की में इनका एक बड़ा हाथ रहा है। एम्बेसडर इस्लाम साहब आज थोड़ा, और एम्बेसडर इस्लाम साहब को मैंने आधा और इसलिए कहा कि मैं लखनऊ जहां से आता हूं वहां पे हम लोगों के यहाँ वाजिद अली शाह साहब ने एक जनरल वो रखा था, किसी के को सलाम करने का, अपनी रिस्पेक्ट करने का आधा वर्ज है। इसलिए मैं आई एम टेकिंग दैट लिबर्टी विद एम्बेसडर इस्लाम। एम्बेसडर साहब, मैं शुरुआत एक करना चाह रहा हूं। एक चीज पे आज जरा बात करेंगे। आप क्या एक बिल पास हुआ है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल ना, उसको ऐसा बताया जा रहा है उसके दोनों पक्ष हैं। पीपल आर टेलिंग कि इट इज नॉट गुड फॉर अमेरिका, सम आर टेलिंग इट इज वेरी गुड फॉर अमेरिका, सम आर टेलिंग ये डिजास्टर है, सम आर टेलिंग इट इज अ न्यू वे। आप वहां पे एज एन ऑब्जर्वर आपको इस बिल के थोड़े डिटेल्स हमें बता दीजिए, फिर हमारे एक दो छोटे प्रश्न होंगे, वी विल चेक विथ यू इस्लाम साहब एंड यू। आप अपनी मादरी जबान अंग्रेजी और ये मिक्स करके बोल देगा। हमारे यहाँ सब तरह के मतलब हमारे वो समझ लेंगे। आप अंग्रेजी में भी अगर बोलना चाहें तो अंग्रेजी में भी आप बोल सकते हैं। एम्बेसडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मुझे भी आपके साथ दर्शकों को आपको आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्कार, all the three languages to please all the three largest ethnic groups, and good evening as well. तो मैं पहले तो शुरुआत करता हूं कि बिग ब्यूटीफुल बिल जो है, ये बिल अभी पास एक ही हाउस से हुआ है, अपर हाउस से, सेनेट से। वहाँ भी इसका जो पैसेज था वो भी इतना प्रिकेरियस था, इतना डाउटफुल था कि 50-50 वोट थे उसमें। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स जो आते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की पार्टी से, उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट किया। तो उसकी वजह से 50-50 टाई थी। तो यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, उन्होंने टाई वोट को उसको ब्रेक करने के लिए वोट किया। तब इट पास विद वोट ऑफ 51-50। तो अमेरिका के जो सेनेट में है उसमें 100 मेंबर्स हैं, जब उसके पैसेज के लिए 51 वोट चाहिए। तो सिर्फ ये वोट इतना क्लोज था 50-50 कि उनकी अपनी पार्टी के भी, जो ट्रम्प की पार्टी के भी 3 सेनेटर्स ने इस वोट को व्हाट इज कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल के अगेंस्ट पास किया। उसकी रीज़न ये है कि जो रिपब्लिकन मेंबर्स हैं ज़्यादातर उसकी वो अच्छाइयाँ बता रहे हैं, और जो डेमोक्रेट्स हैं और जो जनरल कमेंटेटर्स हैं वो उसकी काफ़ी बुराइयां बता रहे हैं। जी जी, मैं इसलिए इस चीज को पूछ रहा हूं क्योंकि उसमें एक चीज जो अमेरिका की तरफ हम सब लोग देखते हैं जी, और वहां पे एक बड़ी बात हमें यह लगती है सोशल सिक्योरिटी की, और खास करके मेडिकल और मेडिकल को लेके हम लोग काफी उत्साहित रहते हैं। और खास करके एम्बेसडर साहब, मेडिकल के बारे में बहुत अवेयरनेस है। इसमें जैसा बताया जा रहा है कि उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एक लार्जर पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उस पे पैसे काटे जा रहे हैं और विकसित देश में जनरली मेडिकल पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, आपका वो क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है एंड मैं एग्री करता हूँ आपसे। और यहाँ की जो अमेरिका की पॉपुलेशन है, जैसे हम जो है वो पॉपुलेशन जो इस वक्त 60s 70s 80s में है, एक तो वो ग्रुप ओल्डर पीपल, और जो है बच्चे जो डिसेबल्स हैं या जिनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उस जो से इस प्रोग्राम को कहते हैं मेडिकेड। वो मेडिकेड प्रोग्राम से ये बिल, जैसे कि बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जा रहा है, विच एक्चुअली इज ए टू मी इज ए मिसनोमर, यानी कि गलत बयानी है। ये बिग बिल तो है क्योंकि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिल है, लेकिन ब्यूटीफुल मैं इसे इसलिए नहीं कहूँगा। ये जो है करीब करीब 10 मिलियन जो अमेरिकन हैं उनको
इनका जो मेडिकेड की एज जो है वो बंद कर देगा। अच्छा, बड़े बड़े जो जो हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े शहरों में, वहाँ तो लोगों को मेडिकल हेल्प अवेलेबल है, लेकिन जो गांव हैं, रूरल एरियाज हैं अमेरिका, वहाँ पे बहुत से जो अमेरिकन हैं उनको हेल्प के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है कि जिससे कि वो दूर बड़े शहरों में जाके ट्रेवल करके उनके जा सकें या और कुछ मीन से जा सकें, ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडीज होती हैं। तो ये जो बिल है ये $1 ट्रिलियन, और आपके दर्शकों को जो बताएं $1 ट्रिलियन में जो है, मैंने कैलकुलेट कर रहा था, उसका मतलब है कि करीब करीब 85 लाख करोड़ रुपीस जो है उस बिल जो है वो उनके मेडिकेड में कट करेगा। तो ये जी मेडिकेड जी के प्रोग्राम के लिए तो डिजास्टर होगा। और एक और जी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं आपको, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कैंपेन कर रहे थे अपने सेकंड री इलेक्शन के लिए, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जो है मेडिकेड में कुछ भी कट्स नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। वो अपने अपने प्रॉमिस को भी जो है वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। जी जी। मैं एम्बेसडर साहब एक और लार्जर क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। अमेरिका अपने को जनरली और खास करके ट्रम्प साहब अपने को पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड के रोल में चाहते हैं। वो चाहते जी हैं उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिले, सब शांति रहे। और ऐसे में वो जब मिलिट्री एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं, ये कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं दुनिया में शांति होनी चाहिए और अपने आप मिलिट्री को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। आई थिंक द परसेप्शन पिछले नियरली 5 महीने से, जब से ये अब तो 6 महीना शुरू हो गया है, ये इन्होंने ओथ ऑफ ऑफिस ली है, इसमें कोई राइम और रीजन यानी कोई रैशनल नहीं है। एक दिन एक बात कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, चाहे वो टैरिफ्स के ऊपर हो, दूसरे दिन जो है वो कोई और बात कह देते हैं अपोजिट। फॉरेन अफेयर्स में भी गाजा पे या मिडल ईस्ट पे, ईरान पे या इसराइल पे एक दिन एक बात कहते हैं, नेक्स्ट डे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं अपने। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम है। एंड इसी वजह से इनकी जो रेटिंग्स हैं, पॉपुलैरिटी की रेटिंग्स अमंग अमेरिकन वोटर्स, वो जा रही हैं, रिड्यूस हो रही है, सो मच सो कि दे आर इन द लोअर 40s मार्क्स। वो जो है वन ऑफ द लोएस्ट रेटिंग्स फॉर एनी प्रेसिडेंट इन द लास्ट 50 years। जी। मैं थोड़ा ट्रिलियन का भी अपने दर्शकों को बता दूं। इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू है जो बजटेड है 2025 में, दैट इज $410 बिलियन ओनली। एक ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। भारत का टोटल रेवेन्यू 410 बिलियन है और भारत का टोटल एक्सपेंडिचर 600 बिलियन है। वी आर रफली हम मोटे तौर पे 1 ट्रिलियन अगर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को दोनों कर लें तो करीब 1 ट्रिलियन का हमारा टोटल बजट है, जो एक बहुत रफ उससे 8.5 लाख करोड़ रुपया होता है। मैं एम्बेसडर साहब एक चीज जरा और आपसे पूछ लूं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसकी इतनी लार्ज प्रेजेंस पूरी दुनिया में है, उसका इफेक्ट चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, दूर हो, उस पर फर्क पड़ता है। ऐसे में जो अभी अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उसका उसका इफेक्ट हमें भारत में भी दिखाई देता है। मैं इसलिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल की बात कर रहा हूं कि इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग अ लार्ज इंडियन डायस्पोरा। जी और उनके मन में भी, जब मैं अमेरिका आया था आपसे मिला था, एक मन में थोड़ी दुविधा, एक थोड़ा शंका, दे आर स्लाइटली नॉट वेरी कंफर्टेबल। मैं उस पर एक आपकी छोटी टिप्पणी लेके फिर इसको खत्म करूंगा। एम्बेसडर इस्लाम साहब। तो आप मैं एक फैक्ट और दे दूं, जो आपने गरीब लोगों की बात की और मेडिकल केयर की, जी एक दूसरा जी प्रोग्राम कहलाते हैं फूड स्टैम्प प्रोग्राम। वो जी उसकी भी जो ये इसमें बता दें, इस बिल में, बिग ब्यूटीफुल बिल जो कहला रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो एक इफेक्ट ये भी होने जा रहा है, ये जो बिल कहलाता फूड स्टैम्प बिल और स्नैप प्रोग्राम, वो जो है जी कोई $100 बिलियन के करीब अमेरिकन गवर्नमेंट खर्च करती है, जिससे कि वो स्टैम्प्स इशू होते हैं, फूड स्टैम्प, और जो गरीब लोग उससे खाना खरीद सकें, जो पुअर क्लास के लोग हैं। ये प्रोग्राम जो है करीब करीब 8.5 मिलियन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनके प्रोग्राम को में भी कट करेगा। तो ये नॉट ओनली मेडिकल केयर में इसका डेवस्टेटिंग इफेक्ट होगा, बल्कि इसका जो पुअर लोगों के न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है, जिनकी खुराक के जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
या मीट नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनकी इससे ये फूड स्टैम्प प्रोग्राम जो है उसमें 1 ट्रिलियन में ये भी आता है कि इसमें भी जो है वो उस प्रोग्राम को भी इफेक्ट करेगा। तो ये तो मेरा एक छोटा सा एडिशन था। पर आपका जो पॉइंट है बहुत वैलिड पॉइंट है। जो अमेरिका जो है वो एक, किसी ने कहा कि इफ अमेरिका sneezes the rest of the world feels like there's a flu season started। तो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का इकोनॉमी इतनी डोमिनेंट है, अबाउट 30% ऑफ द होल वर्ल्ड इकोनॉमी, उसकी वजह से अगर ये बोरोइंग जो इस वक्त हो रही है, ऑलरेडी जो इसका नेशनल डेट है अमेरिका का 37 ट्रिलियन डॉलर्स है। एंड ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये अगर बिल पास हो गया आज रात में हाउस से, सेनेट में तो पास हो गया है जैसे मैंने बताया, वो बहुत ही नैरोएस्ट ऑफ द नैरो मार्जिन। अब हाउस में भी बहुत डाउटफुल है कि आज पास होगा या कल पास होगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्राई कर रहे हैं, ट्विस्टिंग आर्म्स, डूइंग व्हाटएवर ही कैन टू गेट इट पास। अगर वो बहुत ही नैरो मार्जिन से पास हो भी जाता है तो इट विल ऐड टू अनदर 3.7 to 4 ट्रिलियन डॉलर्स। वो जो आपने जैसे बताया, that is more than the national budget, annual budget of many countries। तो इससे जब ये होगा तो इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड में, बिकॉज अमेरिका हैज टू बोरो मोर मनी टू पे फॉर दोज डेफिसिट जहाँ से बोरो की है, चाहे वो जापान से हो, चाइना से हो, यूरोप से हो, अदर कंट्री जो हु बाय अमेरिकन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। सो इसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट होगा दैट विल इफेक्ट ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड। तो ये दूसरा जो आपका पॉइंट है वो वेल टेकन है, एंड आई एग्री विद यू। जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन एक और पूछ लूं एम्बेसडर साहब सामने। अमेरिका में हमने इस तरह का नहीं देखा था, डेमोक्रेट थे, रिपब्लिकन होते थे, उनकी एक पॉलिसी होती थी, उस पर सबको पूरी दुनिया को पता होता था कौन। एक बीच में एलन मस्क साहब आ गए हैं। अब एलन मस्क साहब रोज अपना स्टेटमेंट देते हैं और वो बिल्कुल लगता है कि वो मिरर इमेज हैं ट्रम्प साहब की। जैसे ट्रम्प साहब बोले वो भी बिना कुछ कहे कुछ बोलते रहते हैं। एज एन अमेरिकन, आप अमेरिकन सिटीजन, डू यू फील अनकंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ, मतलब लार्जर पॉलिसी मेकिंग लेवल पे लोग इस तरह की तूतू मैं करें? इज इट यू आर अनकंफर्टेबल विद दैट? मैं इस कंट्री में आपने जैसे फरमाया, मैं 1964 से रह रहा हूँ, कुछ 60 इयर्स, ये मेरा 61st ईयर है। एंड पहले स्टूडेंट रहा, फिर मैं यहाँ का नागरिक बना, और अब जो है आई कॉल माई सेल्फ प्राउड अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो वो जो है मुझे इसकी आप ही नहीं सब और लोगों की फिक्र है यहाँ पे, और जो नागरिक है अमेरिका के, इस तरह के जो बिहेवियर है प्रेसिडेंट का, वो आज तक मैंने तो अपने 60+ इयर्स में किसी और प्रेसिडेंट का नहीं देखा। मैं 2 प्रेसिडेंट्स के लिए इतना काम किया, उनके सब कैबिनेट लेवल पे रहा, मैं क्लोज कांटेक्ट में आया, लेकिन और गवर्नमेंट में, कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट में काम किया, फिर यूएस गवर्नमेंट में 2 एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया। तो इससे जनरल फीलिंग थे नॉट ओनली ट्रम्प का बिहेवियर जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो जिसे वर्ड कहते हैं इंग्लिश में सेइंग बुल इन चाइना शॉप, वो ना इतना ब्रेकेज कर रहे हैं क्रॉकरी का और ग्लासवेयर का एंड ऑल द प्रेशियस क्रॉकरी, के वो बिटवीन हिम एंड एलन मस्क हु वाज मेड इन चार्ज इन द फर्स्ट few months of the Trump administration, वो जो डोगे जो था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके जब हेड थे, उन्होंने कहा था $2 ट्रिलियन के कट वो करेंगे, और हजारों लोगों को ले ऑफ कर दिया, फायर कर दिया, और सिर्फ जो उसकी सेविंग्स जो हुई सिर्फ $60 बिलियन की हुई, और उसमें भी कोई डाउटफुल है कि वो भी सब अभी वो भी फिगर्स अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है उससे भी कम हो। तो ये दोनों लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, I think they are destroying not only U.S. economy, it's a danger to destroy U.S. economy, but also America's reputation all around the world. Yeah. Thank you so much, Ambassador Islam साहब। और it is not only economy, it is a matter of कि अमेरिका की तरफ हम लोग डेमोक्रेसी के बड़े रोल की तरफ देखते थे, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट रहते थे अमेरिका में। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी आक्रमण हो रहा है, दे आर अटैकिंग द इंस्टीट्यूशंस आल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब बात करने के लिए। मैं आपको एक बार फिर से तकलीफ 2-4 दिन में दूंगा, क्योंकि अभी हैपनिंग प्लेस अमेरिका हो गई है। अभी हम लोग एवरीथिंग इज अमेरिकन।
तो मैं आपको 2-4 दिन में तकलीफ दूंगा। बे- भारत बे- का बे- बेशक आई एंजॉय स्पीकिंग विद यू एज यू नो आनंद, एंड नॉट ओनली दैट, ये इमेज के अलावा एक डैमेज जो वो हो रहा है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है ना, कि अगर रोज तुम अपना स्टेटमेंट चेंज करोगे और तुम्हारा वर्ल्ड अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो भी दैट्स आल्सो बीइंग अफेक्टेड। जी जी, Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।